नमस्कार, मरुधर बुलेटिन के खास कार्यक्रम न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। न्यूज रूम लाइव में आज मैं एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आया हूं, सच कहोगे तो मिलेगी जेल, मदद करोगे तो होगी जांच। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ, कहां गई हमारे बच्चों की वैक्सीन। लगे थे पोस्टर, हो गई जांच, मिल गई जेल। राहुल गांधी ने बनाया मुद्दा तो हर कांग्रेसी के जहन में उठा सवाल, कहां गई हमारे बच्चों की वैक्सीन। देश सवाल पूछ रहा है, ताकतें लगातार जोर लगा रही हैं। जेलों के सलाखों में अब उनके लिए जगह हो चुकी है जिनके जहन में समाज सेवा है, जिनके जहन में कुछ करने का इरादा है, या जिनके जहन में सच्चाई दिखाने की ताकत है। उनके लिए अब जेलों की सलाख इंतजार करने लगी हैं। यही है देश का लोकतंत्र। 21वीं सदी के लोकतंत्र की हम बात करें तो जारी है कोविड-19 की दूसरी लहर, जहां वैश्विक महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देश की राजधानी दिल्ली और राजस्थान में मौतों का आंकड़ा थम नहीं रहा है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी देखने को मिल रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन दर्शनों के लिए दुर्लभ हो चुके हैं। वहां सलाखों में सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जगह बची है जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके जहन में कुछ करने का जज्बा है, कुछ करना चाहते हैं, इरादे मजबूत हैं, नेक दिल है। चाहे हम बात करें बिहार के पप्पू यादव की, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास की, या फिर उन 17 लोगों की जिन्होंने सच दीवारों पर कहा, या फिर अन्य तमाम ऐसे पत्रकारों की जिन्हें जेल में ठूंस दिया गया, या फिर ऐसे पत्रकारों की जिन्होंने शमशान घाटों की असलियत मीडिया में दिखाई और बदले में उन्हें सलाखें मिली, जेलों में जगह मिली, जेल की रोटी खानी पड़ी, लेकिन गलत नहीं सहा, झूठ नहीं सहा, अत्याचार नहीं सहा। इस देश पर हो रहे लोगों को अत्याचार में नहीं देख सके, उन्हें अब सलाखें मिल चुकी है। हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैं मरुधर बुलेटिन पर एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आया हूं, न्यूज रूम लाइव। आप देख रहे हैं इस न्यूज रूम लाइव को। अब आपको मैं इसमें एक डिटेल से 4-5 तथ्य रखने वाला हूं। उन तथ्यों में आपको देखने को मिलेगा कि क्या हकीकत है देश की। मैं वर्ष 2021 में जा रहा हूं, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव आया करते थे। मुझे आज भी याद रहे और पूरी तरह से याद है कि देश के प्रधानमंत्री रात 8 बजे, रात को 9 बजे लाइव आया करते थे। कोरोना पर बड़ी बड़ी बात किया करते थे। पूरे देश की निगाहें टीवी पर होया करती थी और हर उस जहन में एक विचारधारा होती थी कि मेरे देश का प्रधानमंत्री आज मेरे सामने टीवी पर आ रहा है, मेरी मदद करने के लिए तैयार हो रहा है। और उस समय डिबेट होती थी कि आज दिल्ली में एक ऐसी जगह है, एक ऐसी समुदाय है, एक ऐसा कम्युनिटी है जिसने पूरे देश में कोरोना फैला दिया। उस समाज को कोसे जाने लगा कि उन्होंने कोरोना फैला दिया। उस वर्ग का नाम दिया मुसलमान। मुसलमान सब्जियों पर थूक लगा रहे, अन्य कई अनर्गल बातें की जा रही थी, क्योंकि दिल्ली में एक जमात के अंदर असंख्य लोग में मुसलमान पाए थे और उन्हीं मुसलमानों के ऊपर कोरोना की पहली तस्वीर बनाने का ठीकरा फोड़ दिया गया। लेकिन दूसरी लहर का ठीकरा अब किस पर फोड़े, यह भी मैं इस लाइव में कहूंगा। यह लाइव बहुत लंबे जाने वाला है दोस्तों, इसको देखना ना भूलें। आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री की टीवी स्क्रीन पर आने की जैसे ही खबर आम लोगों को मिलती, सबकी निगाहें टीवी स्क्रीन पर टिक जाती। लेकिन दूसरी लहर में लोग उसी चेहरे को देखने के लिए तरस रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री ना 8 बजे लाइव आ रहे हैं और ना ही रात को 9 बजे लाइव आ रहे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के पास अब पहली डोज की तरह ना थाली बजवानी है, ना ताली बजवानी है, ना बल बंद लगाने हैं। पहले क्या मिला? एक राहत मिली। किस नाम की राहत मिली? ठंडे छींटे मिले कि हमको ये मिल सकता है, वो मिल सकता है। तमाम तरह की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने घोषणा की। लेकिन आज क्या है? आज यह है कि राजस्थान में 1 महीना पूरा वीकेंड कर्फ्यू, लॉकडाउन और तमाम तरह के जन अनुशासन पखवाड़ा, तमाम
बंदी को 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन किसी वर्ग को राहत नहीं मिली। अगर मैं बात करूं व्यापारी की, तो 1 महीने में उसके घर उसके द्वारा उठाए हुए लोन की, उठाए हुए ईएमआई की किस्तें आने लग गई, सैलरी स्टाफ की सर पर चढ़ने लगी, मकान मालिक किराया मांगने लगा, अंदर रखा सामान सड़ने लगा। अगर बात करूं स्कूल संचालकों की, तो पूरे 14 महीने स्कूलों को बंद हुए हो गए। 14 महीने बाद बैंकों ने उनके घर नोटिस भेजना शुरू कर दिया कि अब आपकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। उनके घर कुर्की के नोटिस आने लगे। ये देश के इस समय लॉकडाउन में हालात है। इतने ही नहीं, जब इन हालातों का मंजर उठाने के लिए पप्पू यादव एक जगह पड़ताल करने पहुंचे, तो सैकड़ों एम्बुलेंस, जिसके लिए आम मरीज दर दर की ठोकर खा रहा है, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। वही एम्बुलेंस एक कवर के अंदर एक मंत्री के बंगले में थी। उस पप्पू यादव को जेल की सलाख मिली। बीवी श्रीनिवास की बात करूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पर दिल्ली पुलिस ने जांच की। क्यों जांच की? क्या सवाल थे? आपने कितने लोगों को ऑक्सीजन की मदद की? आपने कितने लोगों को इंजेक्शन दिलाई? मैं सच कह रहा हूं, मुझे भी जेल की सलाख चाहिए। आज मरुधर बुलेटिन पर कह रहा हूं कि मुझे भी जेल की सलाख चाहिए। अगर कहना सच है तो, सच कहने के पीछे अगर जेल की सलाख है तो मैं कहूंगा और जेल में भी जाऊंगा। बीवी श्रीनिवास ने सच कहा, सच किया। मेरे नजरिए से यह कर्म बिल्कुल सही था कि किसी मददगार को मदद करना। ऐसा व्यक्ति जो ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहा है, अपने मरीज की जान के लिए सब कुछ कर रहा है, और उस ऑक्सीजन की वजह से उसके मरीज की जान बच गई, उसकी क्या जांच होनी चाहिए? यही देश का लोकतंत्र है। उस रेमडेसिविर की वजह से किसी एक व्यक्ति की जान बच गई, तो क्या यही लोकतंत्र है? और अगर नहीं बचाई तो देश के प्रधानमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार मदद की बातें कर रही है। राजस्थान में सतीश पूनिया ने एक अपने विधानसभा क्षेत्र में एम्बुलेंस बांटी, उसका प्रेस नोट भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से जारी होता है और एम्बुलेंस विधायक कोष से दी जाती है। यह कौन सा लोकतंत्र है? एक पार्टी का प्रेस नोट एक विधायक के मदद के लिए जारी होता है, लेकिन एक पार्टी का अध्यक्ष किसी की मदद कर दे तो उसकी जांच हो जाती है। जिन लोगों ने सड़क पर पोस्टर लगाए थे, उन 17 लोगों को ठूंस दिया गया। तभी से राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया कि मुझे भी जेल चाहिए, और तुरंत सोशल मीडिया पर यह मुद्दा हाईलाइट हो गया, जिससे कहीं ना कहीं लगता है कि जमीर जिसके दिल में जिंदा है, सरकार के लिए उसके दिल में निंदा है। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। किसी और मुद्दे को लेकर जल्द होऊंगा आपके साथ। देखते रहिए मरुधर बुलेटिन, क्योंकि सच देखना है तो सिर्फ आपको मरुधर बुलेटिन पर मिलेगा।